नमस्कार दोस्तों, मिस्टर दास रिएक्शन कर एक नए रिएक्शन वीडियो में मैं आपको स्वागत करता हूं। मैं हूं विक्रम। आज हम देखने वाले हैं अननोन मिस्टीरियस हिंदी यूट्यूब चैनल का वीडियो है। वीडियो का टाइटल है फिजी एक हिंदी बोलने वाला देश। अच्छा जी, अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट इन फिजी इन हिंदी। अच्छा, फिजी के बारे में चलो देखते हैं। जो हम तो अभी जो एक सीरीज चालू शुरू किए हैं कि जितना भी हमारा अफ्रीकन कंट्री है कि जितना भी कंट्री है, तो थोड़ा अलग सा कुछ रखते हैं वो देश। जैसे कि वहाँ वहाँ पे कुछ पुराना टाइम का जो कल्चर चल रहा है, वहाँ का जो आदिवासी के बारे में, इस सब बारे में हम जो जानने जानना शुरू अभी सीरीज सीरीज चालू किए हैं। उसी के एक देश आया है फिजी, और लेकिन वहाँ पे हिंदी बोला जाता है। देखते हैं क्या बोलते हैं क्या नहीं हमारा मिस्टीरियस हिंदी भाई भाई ने। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मेरे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर ओरिजिनल वीडियो को जरूर देखिएगा। और प्लीज 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 मेरा रिएक्शन आपको अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, मेरा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, तो चलो अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो देखने के बाद वीडियो के ऊपर रिएक्शन देते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे देश के बारे में बताने वाले हैं जो बिल्कुल हमारे देश की तरह ही है। यह है तो हमारे देश से कोसों दूर, लेकिन यहाँ की बहुत सारी चीजें हिंदुस्तान से मिलती जुलती हैं। एक ऐसा अच्छा। देश जहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है। इस देश में कोई हाँ। भी इंसान अपने घर के अंदर चप्पल पहन के नहीं जाता। ये देश इतना खूबसूरत है कि अपनी खूबसूरती से ये सबको दीवाना बना दे। यहाँ के लोग भी बहुत हेल्पफुल नेचर के होते हैं और ये हमेशा आपको हंसते हुए ही दिखेंगे। कभी ये देश ब्रिटिश कॉलोनी हुआ करती थी, लेकिन आजादी हासिल करने के बाद इस कंट्री में बहुत कुछ बदल गया। दोस्तों, आज हम आपको फिजी देश के बारे में एक से बढ़कर एक जानकारियां देने जा रहे हैं। इस देश से जुड़ी हर एक बात आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। बस आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत स्पेशल होने वाला है भाई। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि इस देश का ऑफिशियल नाम है रिपब्लिक ऑफ फिजी। देश की कुल आबादी 9 लाख के आसपास है। देश की 60% आबादी शहरों में रहती है। ओनली 9 लाख इसका आबादी? अरे यार, हमारा डिस्ट्रिक्ट में तो उससे ज्यादा आ जाएंगे, 9 लाख से ज्यादा। ठीक है, इतना जबकि छोटा देश 40% होगा। रूरल एरियाज में। बात की जाए पॉपुलेशन डेंसिटी की तो आपको 49 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर पे मिल जाएंगे। देश की औसत बहुत उम्र कम। है 27 साल, यानी कि ये देश अभी काफी जवान है। फिजी के लोग न सिर्फ बहुत यंग हैं, बल्कि यहाँ के नागरिक बहुत फिट भी हैं। इसकी वजह है यहाँ का माहौल और बीच के किनारे पर होने वाले अलग अलग तरह के स्पोर्टिंग इवेंट्स। फिजी देश में सबसे अच्छा, ज्यादा पॉपुलर गेम है रग्बी। यहाँ पर आपको हर जगह सैकड़ों लोग इस गेम को एंजॉय करते हुए दिख जाएंगे, और यही वजह है कि ये नेचुरली बड़े फिट रहते हैं। बिना मेहनत किए और खेल खेल में अपनी हेल्थ को अच्छा करना कोई इनसे सीखे। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि इस देश में आपको सबसे ज्यादा समुद्री जीव देखने को मिलते हैं। आपको लग रहा होगा कि अच्छा। चूंकि ये देश आइलैंड है तो यकीनन यहाँ पे समुद्री जीव तो दिखेंगे ही, लेकिन बात बस ये नहीं है। दरअसल बात ये भी है कि इस कंट्री में कई सारे ऐसे जीव आपको देखने को मिल जाएंगे जो बाकी दुनिया से अब विलुप्त हो चुके हैं। ये भी एक वजह है कि यहाँ पर हजारों लाखों की संख्या में टूरिस्ट आते हैं। फिजी देश को सॉफ्ट कोरल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। इसके पीछे रीजन है यहाँ पे 4000 स्क्वायर माइल्स में फैला हुआ कोरल रीफ। ये देखने में इतने खूबसूरत लगते हैं कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ये देश हद से ज्यादा खूबसूरत है। यहाँ पर आपको एक से बढ़कर एक चीजें देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों, आपको जब भी मौका मिले आप इस देश की यात्रा पे जरूर जाएं। फिजी देश जरूर का जरूर। एजुकेशन सिस्टम कमाल का है। यहाँ पर हर किसी को स्कूल जाना ही होता है और हर किसी को बेसिक एजुकेशन लेनी ही होती है। कोई भी ऐसा नहीं है जो कि स्कूल न जाता हो। यहाँ की सरकार का मानना है कि एजुकेशन में इन्वेस्ट करना ही उनके देश की सबसे बड़ी ताकत है आने वाले सालों में। थोड़ा वीडियो रोकना चाहता हूँ। ये जो डिसीजन है ना गवर्नमेंट का, हर लड़का हर लड़की हर किसी को स्कूल जाना पड़ेगा, उनको बेसिक एजुकेशन लेना पड़ेगा। ये बहुत सही चीज़ है, क्योंकि नॉलेज होना, जैसे क्वालिफिकेशन होना। देखो, एक एक आदमी स्कूल जाएगा तो यहाँ तक पढ़े, 9वीं 10वीं तक, 10वीं तक भी पढ़ेगा ना। स्कूलिंग लाइफ जितना होता है वो भी बहुत कुछ सीख ले, बहुत कुछ सीख हो जाएगा। इसीलिए वो देश जैसे कि आज जितने भी अफ्रीकन कंट्री है, वहाँ पे इतना लिटरेसी रेट इतना अच्छा नहीं है, बहुत कम है। उसी को ज़्यादा करना चाहते हैं। हमारा वहाँ यहाँ पे एजुकेटेड पीपल रहेंगे तो हमारा देश ग्रो करेगा। वही हो रहा है, वही हो रहा है ना। देखो, मेरा हिंदी वहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज है, इसका मतलब वो ब्रिटिश का कॉलोनी था। मेरे को लगता है कि शायद इंडिया से बहुत सारे लोग ब्रिटिश ब्रिटिश ने लेके वहाँ पे जाके कुछ किया होगा, और वही हमारा इंडियंस लोग वहाँ पे बस गए होंगे, तो वहाँ से रह रहे के वहाँ पे हिंदी लैंग्वेज को ऑफिशियल बना दें, आई थिंक।
मेरे हिसाब से। देखते हैं वीडियो में तो बहुत है, आगे क्या बोलते हैं हमारे मिस्त्री भाई ने। 1992 में यहाँ पर 92% पढ़े लिखे लोग थे और सन 2019 आते आते ये आंकड़ा 100% तक पहुंच गया। ये वाकई में बहुत बड़ी उपलब्धि है। फिजी देश के लोगों के बीच में अंधविश्वास भरा हुआ है। यहाँ पर भी हमारे अच्छा। देश की तरह ही हर बात पे टोटके किए जाते हैं। माना जाता है कि अगर किसी के घर के आगे नींबू पड़ा है तो ये बहुत अशुभ है। वहीं अगर कोई अपने घर से निकल रहा है और किसी ने गलती से भी छींक मार दी तो समझिए कि वो कुछ देर के लिए वहीं रुक जाता है। ये टोटका या मान्यता कह लीजिए हमारे देश में भी है। तभी तो हमने आपसे कहा कि फिजी और हमारे देश में ज्यादा अंतर नहीं है। फिजी देश में 3 ऑफिशियल भाषाएं बोली जाती हैं। यह है इंग्लिश, फिजियन और हिंदी। यहाँ पर अगर आपने किसी को नमस्ते भी किया तो सब समझ जाते हैं और हो सकता है कि आपको हिंदी में ही जवाब भी दे दें। साथ ही इंग्लिश यहाँ की सबसे कॉमन भाषा है। यहाँ पर हमारे देश से जो भी लोग घूमने जाते हैं उन्हें फील ही नहीं होता कि वो किसी और देश में आए हैं। बड़ी संख्या में यहाँ के लोग इंग्लिश और हिंदी दोनों बोल लेते हैं। एक जमाने में फिजी ब्रिटिश उपनिवेश हुआ करता था। उस वक्त हजारों भारतीय मजदूरों को यहाँ 5 साल कॉन्ट्रैक्ट पे गन्ने के खेतों में काम करने के लिए लाया जाता था और उनके सामने ये शर्त रख दी जाती थी कि 5 साल पूरा होने के बाद अगर वो जाना चाहें तो वापस जा सकते हैं, लेकिन अपने खर्चे पे। और वहीं अगर वो 5 और साल काम करते हैं तो उसके बाद उन्हें ब्रिटिश जहाज भारत पहुंचाएंगे। ऐसे में ज्यादातर मजदूरों ने काम करना ही उचित समझा था, लेकिन बाद में वो भारत लौट नहीं पाए और फिजी के ही होकर रह गए। हालांकि 1920 और 30 के दशक में हजारों भारतीय खुद भी यहाँ बसने के लिए आए। फिजी का सबसे फेमस खाना है कोकोड़ा। जब हमने इसके बारे में जानने की कोशिश की तो पता चला कि रॉ फिश यहाँ के लोगों के बीच में बहुत फेमस है। यहाँ पर बॉइल्ड फिश भी खाई जाती है। जैसे हमारे देश में फ्राई करते हैं फिश को, वैसे ही वो यहाँ पे मछली को बॉईल करते हैं या फिर रॉ और रोस्टेड भी खाते हैं। फिजी में राइस भी बहुत प्रचलित है। इसमें कोई शक नहीं है कि खाने के मामले में ये देश बहुत लकी है, क्योंकि यहाँ पर सी फूड आपको बहुत ही आसानी से खाने को मिल जाता है और वो भी काफी कम प्राइस में, जिससे न सिर्फ आप फिट रहते हैं बल्कि आपकी जेब भी कम खाली होती है। 334 अलग अलग आइलैंड्स को मिलाकर इस देश को बनाया गया है। हालांकि सिर्फ 110 ही ऐसे आइलैंड्स हैं यहाँ पे जहाँ पे इंसान बसते हैं। बाकी के आइलैंड्स में कोई नहीं जाता। लोगों का मानना है कि कई सारे आइलैंड्स ऐसे भी हैं जहाँ पे कि आज तक कोई नहीं गया और वो पूरी तरह से नेगेटिव ताकतों से भरे हुए हैं। चलिए अच्छी बात है, कुछ आइलैंड्स दूसरे प्राणियों के लिए भी होने चाहिए। दोस्तों, फिजी देश में आपको एक से बढ़कर एक मंदिर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर हिंदू धर्म को मानने वाले लोग काफी रहते हैं और यही वजह है कि इस देश में मंदिरों की कोई कमी नहीं है। कमाल की बात यह है कि शिव जी के मंदिर आपको यहाँ लगभग हर जगह ही दिखाई दे जाएंगे। चर्चेस भी यहाँ पे खूब सारे देखने को मिलते हैं। फिजी के लोग बहुत धार्मिक होते हैं और हर बात पे ऊपर वाले को याद करना यहाँ की सबसे अच्छी बात लगती है। शायद यही वजह है कि ये छोटा सा देश लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। फिजी में गन्ने की खेती बहुत बड़े लेवल पे की जाती है। यहाँ के रूरल एरियाज में सबसे ज्यादा इसी को उपजाया जाता है। यहाँ से कई सारे देशों में चीनी एक्सपोर्ट की जाती है। कई बार ये रॉ शुगर केन भी एक्सपोर्ट करते हैं कई अलग अलग देशों में। सबसे ज्यादा यहाँ के किसान शुगर केन की ही खेती करके पैसे कमाते हैं। चलिए अब आपको हम इस देश की एक और बहुत ही खास बात बताते हैं। फिजी आने वाले 1 से 2 सालों में पूरी तरह से प्लास्टिक फ्री हो जाएगा। जी हाँ, यहाँ पर इस बात को लेकर ऑलरेडी काम शुरू हो गया है और लोग प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करना शुरू कर चुके हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ के बीचेस पे बहुत सारा प्लास्टिक पहले देखा जा सकता था, लेकिन अब यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे टूरिस्ट अब ज्यादा संख्या में आने लगे हैं। दोस्तों, फिजी एक बहुत गरीब देश है। यहाँ पे 45% लोग आज के दिन भी गरीबी रेखा के नीचे ही रहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इस देश की हालत पैसों के मामले में इतनी खराब क्यों है? एक्चुअली सबसे बड़ी वजह है यहाँ की सरकार, जो कि स्थिर नहीं है। साथ ही सोशल असिस्टेंस, इनफॉर्मल हाउसिंग और नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से भी यहाँ के लोगों की हालत बहुत खराब हो गई है। अभी तो कहते हैं कि सब कुछ अच्छा होते हुए भी यहाँ पर गरीबी एक ऐसी बीमारी है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। दोस्तों, जहाँ करप्शन है वहाँ पे गरीबी तो होती ही है। इस देश के साथ भी कुछ ऐसी ही कहानी है। यहाँ के लोगों की भी आदत है पैसे खाने की और पैसे खिलाने की। जब तक आप यहाँ के अधिकारियों को अलग से पैसे न दे दें तब तक यहाँ पे काम नहीं होता। यही वजह है कि यहाँ कुछ ही लोग हैं जो आगे बढ़ पाते हैं और ज्यादातर लोग पीछे ही रह जाते हैं। फिजी की सबसे बड़ी आबादी मछली पालन करके अपना घर चलाती है। ये यहाँ का सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है। इस देश में कुल मिलाकर 60% से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो कि फिशिंग बिजनेस में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। यहाँ से मछलियों को बहुत बड़े लेवल पे एक्सपोर्ट किया जाता है। यहाँ से ज्यादातर मछली साउथ अमेरिकन कंट्रीज में भेजी जाती है। इस बिजनेस को भी कुछ पॉलिटिकल पार्टी के लोग ही यहाँ चलाते हैं। मतलब बड़ा काम यहाँ पे वही कर पाता है जिसका कोई ना कोई सरकार में है, नहीं तो आम जनता के लिए स्ट्रगल ही है। यहाँ के बाकी लोग हैं वो लोग छोटे मोटे बिजनेस करते हैं। फिजी की करेंसी है फिजियन डॉलर। आज के दिन में एक फिजियन डॉलर 33 भारतीय रुपए के बराबर है। इस देश में आप कहीं भी चले जाइए, आपको करेंसी चलाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर आप किसी भी जगह अपनी करेंसी को चेंज करा सकते हैं। साथ ही यहाँ पे एक बात का पूरा ख्याल रखा जाता है कि जो लोग इस देश में टूरिस्ट के रूप में आए हैं
उन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो या इन्हें कोई नुकसान ना हो। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, इस देश में लगभग 77% से ज़्यादा लोग हिंदू हैं और 85% से ज़्यादातर लोग बेसिकली हिंदुस्तान से हैं, और इसीलिए आपको यहाँ पर हिंदुस्तानी खाने का स्वाद खूब मिलेगा। यहाँ कोई भी ऐसा खाना नहीं है हिंदुस्तान का जो आपको खाने को ना मिले। आपको यहाँ पर समोसे से लेकर बहुत ही टेस्टी जलेबी और फिश करी तक खाने को मिल जाएगी। तो इस बात का आप ध्यान जरूर रखिएगा कि जब भी आप फिजी देखने के लिए जाएं, आपको खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, यानी कि आपको लगेगा मानो आप इंडिया में ही हैं। फिजी के लोग वाकई में बहुत हंसमुख होते हैं। ये गरीब हो सकते हैं, लेकिन इनके चेहरे से कभी आपको स्माइल गायब नहीं दिखेगी। साथ ही बहुत मददगार किस्म के भी होते हैं। यहाँ पर टूरिस्ट को मेहमान की तरह ट्रीट किया जाता है, तभी तो यहाँ पर टूरिस्ट की कोई कमी नहीं रहती। एक तो सस्ता देश है और ऊपर से आपको एक से बढ़कर एक खूबसूरत बीचेस भी देखने को मिलती हैं। दोस्तों, फिजी के लोगों के बीच में अपने देश की ही तरह चाय पीना बहुत पॉपुलर है, लेकिन यहाँ के लोग हमारी तरह दूध वाली चाय नहीं पीते, बल्कि ये लोग पीते हैं ग्रीन टी। फिजी कई विविध जातीय समूहों का घर है, इसलिए वहाँ कावा समारोह जैसी विभिन्न पारंपरिक परंपराएं देखने को मिलती हैं। यहाँ पे लोग कावा खूब पीते हैं, जो कि हमारे देश में कश्मीरी लोगों के बीच में भी खूब पॉपुलर है। कावा समारोह में मेहमानों को एक सर्कल में बिठाकर इस पारंपरिक ड्रिंक को पिलाते हैं। फिजी सर्फिंग, हाइकिंग, स्काई डाइविंग और जिप लाइनिंग जैसे एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए भी काफी फेमस है। फिजी के लोगों के बीच में राइस खाना सबसे कॉमन है। अगर आपको चावल पसंद नहीं है तो आपके लिए यहाँ पे परेशानी हो सकती है। एक्चुअली यहाँ पर रोटी खाने वालों को बीमार कहा जाता है। चलिए, आप समझिए कि जो रोटी खाता है उसे ये बीमार समझते हैं। खैर, आप यहाँ जाएंगे तो तरह तरह की राइस खाने को मिलेगी, और राइस के अलावा अलग अलग पकवान भी मिल जाएंगे। फिजी देश में प्रचुर मात्रा में वन, खनिज और जलीय स्रोत हैं। यही वजह है कि फिजी को प्रशांत महासागर के द्वीपों में सबसे उन्नत राष्ट्र माना जाता है। यहाँ विदेशी मुद्रा का सबसे बड़ा स्रोत पर्यटन और चीनी का निर्यात है। फिजी द्वीप समूह अपने द्वीपों की खूबसूरती की वजह से ही दुनिया भर में मशहूर है, और इसी वजह से बड़ी संख्या में लोग यहाँ घूमने भी आते हैं। अगर आप एक भारतीय हैं तो आपके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि फिजी घूमने के लिए आपको वीजा की जरूरत नहीं है। बिना वीजा के आप फिजी में 120 दिन तक रह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस देश की एक ऐसी परंपरा है जिसके बारे में सुनकर आपके कान खड़े हो जाएंगे। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि फिजी में जब भी किसी की शादी होती है तो लड़के को लड़की के पिता को वेल मछली की दांत देनी होती है। यह अजीबोगरीब परंपरा कई सालों से चलती आ रही है इस देश में। परंपरा हमारे देश में भी आ जाए तो लगता है हमारे देश में आधे लड़के कुंवारे ही रह जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो यहाँ पे खत्म हो गया। ठीक है, देखो मैं वही बोला ना आपको, वो बता रहा था कि नहीं, वो ब्रिटिश का कॉलोनी था, तो शायद हो सकता है कि इंडिया से कुछ लोग इंडियन लोगों को कुछ काम करने के लिए लेके गए होंगे। वही बात हो गया है। वो गन्ना का खेती वहाँ पे ज़्यादा होता था, इंडियन लोग तो मेहनत में ज़्यादा है, और इसलिए वहाँ पे बैठ गए। और अभी देखो वहाँ पे रह गए, वहाँ पे हिंदी वहाँ का तो अभी ऑफिशियल लैंग्वेज है। जैसे कि बोले कि वहाँ का लोगों को क्या बोलते हैं ना, जितना भी मेहमान आते हैं ना, मेहमान को भगवान मानते हैं। तो हमारा इंडिया का भी वही है, अतिथि देवो भव, है कि नहीं भाई। देखो, हम इंडियन जहाँ भी जाते हैं ना, जिधर भी रहते हैं, अपना कल्चर को कभी चेंज नहीं करते हैं। ये हमारा ये मान लो कि ये सही है। और देखो देखो हम इंडियन जैसे कि पढ़ाई लिखाई में थोड़ा ज़्यादा ध्यान देते हैं, देखो वहाँ पे भी वही है, सेम चीज़ें। मेरे को ये जान के बहुत, मैं पहले में मेरे को पता नहीं था, मेरे को आज पहली बार पता चला कि एक हिंदी बोलने वाला कंट्री और एक भी है, कि जहाँ पे पूरा उसका ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है। देखो, हम यहाँ पे हिंदुस्तान हो के भी हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज अभी तक हिंदी नहीं बन पाया, लेकिन वो वहाँ पे वो दूसरे कंट्री हो के भी वहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है। अच्छा है, बहुत कुछ सीखने को मिला। देखो, डिजास्टर तो आता रहे, क्योंकि आयरलैंड कंट्री मतलब बाढ़ तो आता रहेगा हर साल, उसमें तो कोई ये नहीं है। आयरलैंड कंट्री मतलब तुमको बाढ़ आएगा ही आएगा, क्योंकि तुम समुद्र के बीच में घिरे हुए हो, और समुद्र के बीच में मतलब सी फूड को तो तुम्हारा कभी कमी रहेगा ही नहीं। तुम्हारा कॉमन फूड वही हो जाएगा, सी फूड। खेती बाड़ी में जो भी होता है, लेकिन मेनली तुम्हारा जो खाना हो जाएगा वो नॉनवेज हो जाएगा, सी फूड हो जाएगा, गारंटी है ये। और चावल, और इंडिया के लोग तो चावल ही खाते हैं, खास करके हमारा जो कोस्टल एरिया वाला जितना भी कंट्री है, क्योंकि कोस्टल एरिया में चावल ज़्यादा ज़्यादा खेती होता है। जैसे कि हमारा इंडिया का मान लो केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हमारा उड़ीसा, बंगाल, ये सब जितना कोस्टल एरिया हो गया, ये सब वहाँ पे चावल ज़्यादा खाया जाता है। और जितने अंदर में आ गए वो सब गेहूँ खाता है, क्योंकि ज़्यादा पानी होगा तो गेहूँ होगा नहीं उसमें। जैसा ये तो देखो, जैसे कि आइलैंड कंट्री है, चारों तरफ से छोटा छोटा आइलैंड होगा ना, चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, तो वहाँ का पानी पानी रहता है, तो वहाँ पे चावल का खेती होगा ही, है कि नहीं।
ठीक है दोस्तों, वीडियो बहुत अच्छा था मेरे को आज। मैं पहली बार ये सब जानने को मेरे को मिला। आज आशा करता हूँ कि आपको भी ये सब पहली बार से सुनने को मिल रहा होगा। ठीक है, और अगर मेरा रिएक्शन आपको अच्छा लग रहा है, मतलब वीडियो तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, और आपको भी, आशा करता हूँ आपको भी वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। और वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, मेरा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि जल्द, प्लीज प्लीज प्लीज, जल्द, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो भी मेरा चैनल में नए आ रहे हैं। देखो, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, मेरा वीडियो में मैं एनालिटिक्स चेक कर रहा था, तो मैं 99% लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं। वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अरे कर दो यार, सब्सक्राइब करने में क्या लगता है? तुमको पैसे तो नहीं मांग रहा हूँ ना मैं। सब्सक्राइब कर लो, भाई को थोड़ा सपोर्ट करो। कैसे, चलो वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं, और आपके साथ मिलना अगर नए रिएक्शन वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।